हर पीली चीज सोना नहीं होती। ये बात उन लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है जिन्होंने सोने के नाम पर कभी न कभी धोखा खाया है। सोना हमेशा से ही भारतीयों के बीच निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है। यही वजह है कि भारत के हर घर में थोड़ा बहुत सोना तो होता ही है। लेकिन ये सोना असली है या नहीं? आप जिसे सोना समझ रहे हैं वो कहीं पीतल तो नहीं? अगर आप भी सोने को लेकर ऐसी ही चिंता में हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आपने सोने की हॉलमार्किंग के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन आप सोने को खरीदते समय कैसे हॉलमार्किंग चेक कर सकते हैं? घर पर ज्वेलरी है तो, लेकिन लिखे हुए नंबर को कैसे जांचें? क्या घर पर रखे सोने की हॉलमार्किंग कराई जा सकती है? इसमें खर्च कितना आता है? हॉलमार्किंग कितने साल के लिए वैलिड रहती है? आपके इसी तरह के सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बताते हैं हॉलमार्किंग से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले करते हैं शुरुआत। पहला सवाल, हॉलमार्किंग क्या है? तो जान लेते हैं कि हॉलमार्किंग बताती है कि सोना शुद्ध है या नहीं। सोने की कैरेट वैल्यू कितनी है? कैरेट और शुद्धता के अनुसार उन पर हॉलमार्किंग सेंटर के निशान होते हैं। अब समझ लीजिए कि कौन देता है हॉलमार्किंग का निशान। तो भारत में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताने वाली संस्था है एक सरकारी संस्था BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप हर इलेक्ट्रॉनिक सामान पर BIS मार्क जरूर देखेंगे। यही BIS सोने पर हॉलमार्किंग भी प्रदान करता है, यानी हॉलमार्किंग देता है। देश में बिकने वाले सभी सोने के गहने, वस्तुएं और एंटीक सामानों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है। पहले BIS मार्क पर 4 अंकों का नंबर होता था। इस साल 1 जुलाई से सरकार हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर यानी HUID सिस्टम लेकर आया है। यह 6 अंकों का एक यूनिक नंबर है। जैसे प्रत्येक भारतीय के पास एक यूनिक आधार नंबर होता है, ठीक वैसे ही हर ज्वेलरी का एक HUID नंबर होता है। तो बिना इसके कोई भी ज्वेलरी या कोई भी सोने के गहने या सिक्के बेचे नहीं जा सकते। ऐसा करने पर ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि कैसे पता कर सकते हैं कि आप जिस ज्वेलरी को खरीद रहे हैं या जो ज्वेलरी आप खरीद चुके हैं वो BIS सर्टिफाइड है या नहीं। तो इसके लिए BIS केयर ऐप लॉन्च की गई है। यहाँ वेरीफाई HUID फीचर का उपयोग करके खरे सोने की पड़ताल कर सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला सवाल, जब देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य है तो क्या आपको घर पर रखे सोने की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग करानी जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोना बेचने जाएंगे तो आपको BIS सर्टिफाइड करवा कर इसका HUID नंबर लेना होगा। अगर आपके घर पर भी सोना है तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ये कि आप किसी BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के पास जाएं और अपने पुराने गहने का हॉलमार्किंग करवा लें। इसकी जानकारी आप BIS की वेबसाइट से ले सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी ज्वेलरी की जांच BIS मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर से करवाएं और अपने गहने पर हॉलमार्क लगवा लें। हॉलमार्किंग सेंटर की जानकारी भी वेबसाइट या ऐप पर मौजूद है। अब जरा ये जान लेते हैं कि हॉलमार्किंग पर खर्च कितना आता है, और ये एक वैलिड सवाल है। सोने के मुकाबले ये काफी कम है। आपको बता दें कि हॉलमार्किंग वजन के हिसाब से नहीं होती बल्कि पीस के हिसाब से होती है। हर पीस के लिए 45 रुपए का खर्च आता है। चांदी के लिए प्रति पीस हॉलमार्किंग का चार्ज मात्र 35 रुपए है। तो आपको ये भी बता दें कि हॉलमार्क लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, यानी आपको किसी ज्वेलरी को एक बार ही हॉलमार्क करवाना होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी सोने की ज्वेलरी है या सोने का सिक्का है या बार है, तो आप अगर हॉलमार्किंग आपने नहीं कराई है तो आप ऐसा करवा सकते हैं।